मैं आज बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों में धार्मिक पर्यटन की सुगम व्यवस्था कैसे हो, सुगम दर्शन व्यवस्था कैसे हो, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, स्थानीय स्थान पर भी विकास के लिए एक तरह से ये धार्मिक पर्यटन से भी बहुत सारा बदलाव की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन की पूरी इकोनॉमी बदली। ऐसे में काशी विश्वनाथ हम पर भी उनके इस काशी विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ भी बदलाव आया। धीरे धीरे जब यात्री संख्या बढ़ रही है बड़े पैमाने पर, हमारे सभी प्रकार के मत मतांतर के आनंद के साथ विकास की नई इबारत लिखी आ रही, तो इसमें परस्पर राज्यों में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए सब क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। इस नाते से आज हमने मध्यप्रदेश और उत्तर सरकार को बाबा विश्वनाथ धाम और कालेश्वर के बीच में सारी व्यवस्थाओं की सुव्यवस्थाओं पर परस्पर अपनी अच्छी जानकारियों का आदान प्रदान करें, तो मिल भी हम करने वाले दर्शन व्यवस्था में जनता को महत्व की बेहतर से बेहतर दे सकते हैं। हमारे देवस्थान के माध्यम से समाज की अच्छी गतिविधियों को भी कैसे संचालित किया जा सकता है और खासकर धार्मिक पर्यटन की आस्था को बरकरार रखते हुए उनके लिए हम अपने शासन के तंत्र में इस प्रकार से पर्याप्त रूप से दूरगामी दृष्टि से योजना बना सकते हैं। खासकर हमारे उज्जैनी में 2028 में सिंहस्थ आने वाला और अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद का कुंभ मेला हुआ। ऐसे में बड़ी भीड़ का भी प्रबंधन के दरमियान दर्शन की सुगमता बनी रहे, सब व्यवस्था सुव्यवस्था में बनी रहे, इससे कई अनुभव साझा करने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन भी देखा। हमको इस धाम की व्यवस्थाओं को प्रधानमंत्री का आशीर्वाद के बाद बदलते दौर में और क्या क्या कर सकता है परस्पर समझने के अध्ययन करने के लिए भी आज एक और कारण से मैं यहाँ आया हूँ। हमारे अपने लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से देश भर में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, लघु इंडस्ट्री है और हेवी इंडस्ट्री है, ये दोनों राज्य सरकारों के साथ व्यापार व्यवसाय में भी राज्य की समृद्धि के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए और स्थानीय अलग अलग प्रकार के उत्पाद को प्राप्त तरीके से कीमत मिले और राज्य की समृद्धि में, देश की समृद्धि में, निर्यात में हमारी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसको लेकर के कुछ बड़ा हमारा रोड भी होने वाला है। उसी के साथ मैं जानकारी भी देना चाहूँगा। हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने कल्चरल मिनिस्ट्री से विक्रमादित्य संस्थान के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के उनके विभिन्न प्रकार की रिसर्च भी चल रही है, फेलोशिप भी दे रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य के जीवन का विराट रूप एक लोक रंजन के माध्यम से, महानाट्य के माध्यम से भी सबके सामने आए। इसके बाद विश्वनाथ धाम पर भी 3, 4, 5 अप्रैल को ये आयोजन होने वाला है। उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारे सभी आयोजकगण भी उपस्थित हैं और ये अभिनंदन देते हैं। हम उम्मीद करेंगे विरासत से विकास के माननीय प्रधानमंत्री के इस नए वाक्य के बलबूते पर विक्रमादित्य और उनका सुशासन, विक्रमादित्य उनकी न्यायप्रियता, विक्रमादित्य और उनके गुड गवर्नेंस के साथ लोकतंत्र के प्रति बड़ी भावना मैं मान के चलता हूँ। इसकी विविध तथ्यों को सबके सामने रखना है। ये नाट्य विधा के माध्यम से, नाट्य विधा हमारी पुरानी विधा भी, ऐसे में इस पुरानी विधा में हाथी घोड़े नीच बात सबके बीच में एक बड़ा ड्रामा, बड़ा नाटक कैसे हो सकता है, वो भी अद्भुत एक अवसर रहेगा जिसमें 300-400 कलाकार मिलकर के जो प्रस्तुतिकरण करेंगे। आज के दौर में ये विधा को पुनर्स्थापित करने के लिए भी कल्चर मिनिस्ट्री से प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे सब मिलाकर इसको अच्छे से अच्छा करें। यूपी सरकार इसमें बराबर मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रीगण, हमारे मंत्री जी, सीतारामन जी, मोहित यादव जी और तमाम तो अपना अध्ययन का विभिन्न इसके ऊपर भी बात करने के लिए तत्पर हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारी सबकी जन कल्याणकारी सभी व्यवस्थाओं में शासन के सभी विभागों की दक्षता से काम करने के अवसर जो खासकर उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी का बड़ा राज्य है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अलग अलग राज्य अपने अपने ढंग से अपनी गुड गवर्नेंस की परस्पर साझा संस्कृति को विकसित कर रहे हैं
वो समय चला गया जब राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा लेकिन उत्कृष्टता आती थी। आज का समय सौहार्दपूर्ण संबंध बना रखने का। ऐसे में केन बेतवा नदी जोड़ों में भी हम लोग दोनों राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने 90% राशि उसमें भी दी। सोलर परियोजना पे जो हमारा राज्य काम कर रहा है उसके माध्यम से हम दोनों राज्यों के बीच 2000 मेगावाट की सोलर एनर्जी का बड़ा स्तर पे काम कर रहे हैं, जिसमें 6 महीने बिजली हम हमारे किसानों के लिए दिलाएंगे और 6 महीने प्रदेश के किसान भाई को। ऐसे कई कारणों से मध्य प्रदेश और प्रदेश के संबंध बहुत सौहार्द बनता है और उम्मीद करेंगे लगातार बने।